आज आलोचकों का ये मानना है कि अचानक से ये अवधूत मोरे राजनीति में कैसे एक्टिव हो गए। जब से नवी मुंबई महानगर पालिका बनी है जी। तब से मेरे पिताजी नगर सेवक रहे हैं। मेरे दिमाग में कभी हवा नहीं गई ये चीज़ की, इसलिए मेरा किधर पुलिस रिकॉर्ड खराब नहीं है। विट्ठल मोरे उन्होंने जो काम किया है, उन पे जो लोगों ने विश्वास किया है और उन्होंने हमेशा सिटी के फायदे के लिए काम किया, वही फुटप्रिंट्स पे मैं चलूँगा। हम लोग सच्चाई से कभी हटते नहीं और हम कभी झुकते नहीं, तो उस हिसाब से मैंने वो जॉब छोड़ा। काफ़ी डिप्रेसिंग था पीरियड, लेकिन उसने मुझे बहुत मजबूत बनाया। अवधूत मोरे को टारगेट करना आसान है मगर उसे तोड़ना आसान नहीं है, ये संदेश इसके माध्यम 100% मैं चैलेंज लेने वाला लड़का हूँ। मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया, मैंने महापालिका में बिल्डिंग तुड़वाई, मैंने महापालिका से रिजिग्नेशन दिया, मैंने मेरा खुद का सेटअप तैयार किया। इलेक्शन तो सिर्फ 10 दिन के लिए रहता है, तभी लोग डिसाइड करेंगे। उसके बाद भी आप हारने के बाद क्या आप जीरो नहीं होते, आप हीरो ही रहते हैं अगर आप काम कर रहे हो तो। इलेक्शन क्या आपका एंड नहीं है, मेरी पार्टी डिसाइड करेगी कि इसको टिकट देना है कि नहीं देना है। मैं तो लोगों के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा। मैंने ऑफिस, मेरा संपर्क कार्यालय खोला है। हर टाइम चीटिंग नहीं, मेरा बैट मेरा बॉल वो नहीं चलेगा। तो इस बार क्या? हमारा बैट हमारा बॉल, हमारा बैट हमारा बॉल। हम लोग डिसाइड करेंगे आप अंदर हो टीम के कि आप बाहर हो। नमस्कार, नवी मुंबई नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अर्चना त्रिपाठी और आज ऑन द स्पॉट तीखे सवाल मगर सीधे जवाब में हमारे साथ मौजूद हैं शिवसेना के युवा चेहरे अवधूत मोरे। सर, स्वागत है आपका नवी मुंबई नेटवर्क में। सबसे पहले आपसे यही तीखा सवाल है कि अचानक टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट में काम करते करते समाज कारण की याद कैसे आ गई आपको? टाउन प्लानिंग और नवी मुंबई महानगर पालिका ये छोड़ के मैं ये छोड़ा 2013 में। तो उस टाइम भी एक विषय था कि एक बिल्डिंग में अनधिकृत बांधकाम था और उसको मैंने उसका सर्वे किया था और उसे सुप्रीम कोर्ट से तोड़ने का आदेश आया था। तो उस टाइम मुझे लोक प्रतिनिधि जो बड़े आमदार थे, उन्होंने मुझे फ़ोन करके जो मारने की, जो मीडिया के सामने था, मारने वगैरह की धमकी दी थी। तो उस टाइम मैं सुना नहीं और वो बिल्डिंग तोड़वाई मैंने। तो उसके बाद जो भी राजकारण हुआ और मेरे पे प्रेशर था तो मैं, लेकिन मेरा भी एक बैकग्राउंड है जो मेरे पिताजी विट्ठल मोरे, हम लोग सच्चाई से कभी हटते नहीं और हम कभी झुकते नहीं। तो उस हिसाब से मैंने वो जॉब छोड़ा और मैंने कहा उस टाइम कमिश्नर साहब को, मैं इंजीनियर हूँ, बाहर 10,000 रुपये कमा सकता हूँ, लेकिन मैं ये झुकेगा नहीं, मैं ये नोटिस पीछे नहीं लूँगा। क्या बहुत टारगेट किया था क्या आपको? टारगेट मतलब मुझे वो डिपार्टमेंट से शिफ्ट कराया गया था। मुझे बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई डिपार्टमेंट मुझे अलॉट नहीं किया गया था। तो ये सब मानसिक बर्डन भी था वो लोग का, मेरे पे प्रेशर था। क्या आपको लगता है तब पालिका किसी के दबाव में काम करती थी? नहीं, वो मैं नहीं सोचता, लेकिन जिस बिल्डिंग को मैंने टारगेट किया था जी। मतलब जो बिल्डिंग इलीगल थी, उसके इर्द गिर्द काफ़ी पॉलिटिकल लोग थे जी। और तो मैं भी एक पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन हमारे घर पे ये सिखाया नहीं गया है गलत काम करना। तो वो चीज़ मैंने हेड ऑन लिया और मैंने जॉब छोड़ दिया और मैंने बाहर अच्छा मेरा एक सेटअप, मैं एक होटल इंडस्ट्री में हूँ, मेरा इंटीरियर डिज़ाइनिंग का व्यवसाय है और मैं अभी एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट करके भी काम कर रहा हूँ। हमारे शिवसेना में 80% समाजकरण और 20% राजकारण, यही हमारा मंत्र है और हम चलते उस हिसाब से। अवधूत मोरे जी, ये बताइए कि उस समय किसी प्रकार के डिप्रेशन का सामना आपको करना पड़ा था क्या, और जो संघर्ष का जो पीरियड था उसने अवधूत मोरे को कितना मजबूत बनाया? मैंने जो जॉब जिस टाइम छोड़ा वो अचानक था। मेरा उसके आगे का कोई प्लानिंग डिसाइडेड नहीं था। नहीं तो कोई लोग जॉब छोड़ने के पहले प्लान करते हैं चीज़ें कि मैं ये सब करूँगा। तो वो जो मेरे बाकी के 2-3 साल रहे कि मैं क्या करूँ, मैंने क्या करना चाहिए। एक यंग लड़का ही था मैं
तो मैं बाहर निकला और मैंने मतलब वो काफ़ी डिप्रेसिंग था पीरियड, लेकिन उसने मुझे बहुत मजबूत बनाया। मुझे बहुत कुछ वेंचर्स मैंने एक्सप्लोर किए उस टाइम, और मैंने एक प्यारा रिजॉर्ट बनाया है जो धीरे धीरे बना, लेकिन आज उसका काफ़ी नाम है ब्लू ग्रीन एक्सोटिका करके। एक एडवेंचर हब है वो। सबसे लॉन्गेस्ट जिपलाइन बनाई मैंने महाराष्ट्र की। ओके। तो ये सब है। अवधूत मोरे को टारगेट करना आसान है, मगर उसे तोड़ना आसान नहीं है, ये संदेश इसके माध्यम से। 100% मैं चैलेंज लेने वाला लड़का हूँ। मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया, मैंने महापालिका में बिल्डिंग तुड़वाई, मैंने महापालिका से रिजिग्नेशन दिया, मैंने मेरा खुद का सेटअप तैयार किया, और आज मेरा जो महानगर पालिका का एक्सपीरियंस है, जो इतने सालों का, जो टाउन प्लानिंग का और हर एक डिपार्टमेंट में काम करने का, वो मैं लोगों को उसका मदद होगा इस हिसाब से काम करूँगा, और पूरा नवी मुंबई विल बेनिफिट फ्रॉम मी, वो मैं देखूँगा। आज मैंने काफ़ी अलग अलग मुद्दे भी निकाले हैं जी, उस पर मैं फाइट करूँगा। अवधूत मोरे जी, ये बताइए कि आपके पिताजी विठल मोरे, उनका नवी मुंबई की राजनीति में एक दरारा है, क्या अवधूत मोरे भी उसी राह में चलने की तैयारियां कर रहे हैं क्या? मैं कोशिश करूँगा उनके राह पे चलने का, मतलब उनके इतना मैं काम नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि वो जैसे सत्य के मार्ग पे हमेशा चले, वो कभी झुके नहीं, और वो हिसाब से ही मैं काम करूँगा। और आज उनका मार्गदर्शन मुझे सबसे बड़ा है, और उनका नाम मेरे पीछे जुड़ा हुआ है जी। तो वो नाम को मैं कभी ख़राब होने नहीं दूंगा। जो लोगों ने उन पे विश्वास डाला है, वो विश्वास को मैं कायम रखूँगा। आज आलोचकों का ये मानना है कि अचानक से ये अवधूत मोरे राजनीति में कैसे एक्टिव हो गए, क्योंकि आपकी चर्चा है समाज कारण में, आप कहते हैं आपने समाज कारण के लिए आप आए हैं, लेकिन यहाँ पे राजनीति ज़्यादा गर्मा गई है आपके आने के बाद से। वो विरोधक है, वो तो कहेंगे ये सब बात। आज मेरी उम्र भी 41 ईयर्स है, मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, मेरा स्कूलिंग इधर हुआ है, फादर एग्नल स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ मैं। सब ये एग्नलाइट से सेक्रेटरी स्कूल, ये सब मेरे क्लासमेट्स है, मेरे फ्रेंड्स है बचपन से। आज वही विरोधक भी देख रहे, इसके साथ इतने बच्चे किधर से आ गए? अरे बच्चे सब 40 साल के हो गए, सब वोटर से उनके बच्चे हो गए अभी। और ये जो प्रभाग है, ये मेरे लिए नया नहीं है। मैं मेरे पिताजी के साथ हमेशा काम किया हूँ मैंने। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, जो 2007 में 26 जुलाई जो पानी भरा था पूरा मुंबई और सब जगह, अपने एरिया में भी इतना पानी था, 3 दिन पानी जा रहा नहीं था। उस रात को भी पिताजी के साथ चलने वाला मैं था। होल्डिंग पॉइंट क्यों गए थे? क्योंकि इधर अंबिके साहब है सिडको के, जो सिटी इंजीनियर थे। जी जी। उन्होंने बताया कि होल्डिंग पॉइंट के पंप चालू है क्या, ये देखने जाइए। और तभी पता चला कि जो इलेक्ट्रिसिटी पे जो चलने वाले पंप्स थे वो उस टाइम पे वो बंद थे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी गई थी, और इसके वजह से अपने शहर में पानी भरा हुआ था, पंप्स काम नहीं कर रहे थे। तो ये मैं गवाह हूँ ये सब चीज़ का। ये विरोधक है, वो बोलते रहेंगे। मैं बहुत सारे कामों में इधर मेरे पिताजी के साथ रहा हूँ हमेशा, और ये उनका जो आरोप है वो गलत है। आपको ऐसा लगता है क्या कि आपकी जो क्लीन इमेज है, आपका एजुकेशन है, और साथ ही साथ आपके पीछे विठल मोरे जैसे एक शिवसेना के दबंग नेता की ताकत है, तो ये क्या घबराहट दे रही है विरोधकों को? देखिए, मैं जब से नवी मुंबई महानगर पालिका बनी है, तब से मेरे पिताजी नगर सेवक रहे हैं। मेरे दिमाग में कभी हवा नहीं गई ये चीज़ की, इसलिए मेरा किधर पुलिस रिकॉर्ड ख़राब नहीं है। तो ये उनका नाम हमेशा संभाल के चला हूँ मैं, और उन्होंने वो जो कार्य, उन्होंने जो काम किए, हमेशा सीधा उन्होंने सिटी के बेनिफिट के लिए हमेशा काम किए। आज मोरबे धरण का पानी भी, जो आज पानी जो अपने को मिल रहा है, ये मोरबे धरण का पानी है। अकेले विठल मोरे जो सभागृह में वन साइडेड मोरबे धरण का बाजू जो मेरिट्स और डीमेरिट्स बता रहे थे, और पूरा सभागृह, और तभी के महापौर भी रहे, तभी के सत्ताधारी भी रहे, वो लोग सब हेटोने धरण की तरफ मांग कर रहे थे, और तभी विठल मोरे अकेले थे जिन्होंने मोरबे धरण का मेरिट्स और डीमेरिट्स सभागृह के सामने रखा, और वही हुआ
कि महानगर पालिका को ज़बरदस्ती मोरबे धरण लेना पड़ा और उसकी वजह से आज हमारे यहाँ पानी का प्रॉब्लम नहीं है, हमें पानी मिल रहा है। हेटोने धरण लेते थे तो अभी ये 5 साल पहले की न्यूज़ है, हेटोने धरण शेतकरियों को दिया गया, ये सब है। तो विट्ठल मोरे उन्होंने जो काम किया है, उन पे जो लोगों ने विश्वास किया है और उन्होंने हमेशा सिटी के फ़ायदे के लिए काम किया, वही फुटप्रिंट्स पे मैं चलूँगा। विरोधक कहते हैं कि मोरबे धरण नवी मुंबई महानगर पालिका में लाने के असली हकदार वो हैं। खामखा आप क्रेडिट सारा विट्ठल मोरे जी को दे रहे हैं क्योंकि आपके पिताजी हैं, इसीलिए। देखिए, ये जो मेरिट्स और डीमेरिट्स विट्ठल मोरे साहब ने जो बताए, वो किधर रोड साइड में खड़ा रह के नहीं बताया उन्होंने नवी मुंबई महानगर पालिका के सभागृह में डीमेरिट्स और मेरिट्स बताए। तो ये मेरिट्स ऑफ द मीटिंग महापालिका से मिलेंगे ना आपको, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्यों मोरबे धरण के लिए आर पाटिल साहब के पास 2 बार महापालिका ने प्रस्ताव दिया, पहले हेटोने धरण का प्रस्ताव दिया, उसके बाद क्यों देना पड़ा मोरबे धरण का प्रस्ताव? क्यों दिया? क्योंकि वो मेरिट्स और डीमेरिट जो विट्ठल मोरे साहब ने सामने बोले वो सही थे, कमिश्नर साहब ने उसके ऊपर मान्यता दी। विट्ठल मोरे काका जी ने जो पॉइंट रेज किए उसके बाद जाके मोरबे धरण 100% उसके लिए तो तभी कमेटी अपॉइंट की गई। ये विट्ठल मोरे उनके मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में, उन्होंने जब डीमेरिट्स के बारे में बात किया तभी हुआ हो। हेटोने धरण के काफी डीमेरिट्स थे और मोरबे धरण के मेरिट्स उससे भी ज्यादा थे। तो उस समय के जो महापौर थे वो किसके पक्ष में थे, क्या करना चाहते थे? उन्होंने तो पहले प्रस्ताव कौन सा लेके गए थे, वो हेटोने धरण का प्रस्ताव लेके गए थे। अच्छा। उसके बाद सेकंड में वापस उन्होंने मोरबे धरण का क्यों प्रस्ताव लेके गए? कैसा है, लोगों तक ये मुद्दा कभी पहुंचा नहीं, क्योंकि तभी सत्ता में जो पार्टी थी, रोलिंग पार्टी, उन्होंने उनके होर्डिंग बैनरबाजी की। विट्ठल मोरे अकेले थे और लेकिन विट्ठल मोरे ने कभी मार्केटिंग नहीं किया खुद का। वो तो सभागृह में झगड़ा करते थे, बाजू मांडते थे ये लोगों के लिए। उन्होंने जो किया वो आज लोगों को उसका फायदा मिल रहा है। पानी हमको मोरबे का मिल रहा है और अंडर ग्रेविटी मिल रहा है। महापालिका को उसका बेनिफिट है, उसको लॉसेस कम है। तो ये है विट्ठल मोरे, उनका काम करने का तरीका। वो कभी सामने आके आप लोग को मार्केटिंग नहीं किया उन्होंने कभी भी सच्चाई का साथ दिया और एकदम कभी भी गलत स्टेप लिया नहीं उन्होंने। चुनाव लड़ने के लिए आप तैयारियां कर रहे हैं क्या? समाजकारण तो एक बेस है, इलेक्शन तो लड़ना पड़ेगा, तभी आपके पास आपको ये लोक प्रतिनिधि होते हैं। आप सभागृह में जाके इधर के प्रश्न उठा सकते हैं। नगर सेवक मतलब एक लोक प्रतिनिधि है, जो इलेक्टेड मेंबर है, उधर जाके उसने इधर के प्रॉब्लम्स, इधर के लोगों के सजेशंस वो सब उधर बोलने। वो कोई दादा नहीं रहता, इसलिए उसका नाम नगर सेवक है। तो समाजकारण के साथ पॉलिटिक्स हमारा जो 20% है वो हम इलेक्शन के टाइम पॉलिटिक्स करेंगे। क्या काया पलट करना चाहते हैं आप वार्ड का? क्या कमी आपको नजर लग रही है? हमारा ये वार्ड 40 साल पुराना है। इधर लोग जो 20-25 साल के थे तब इधर नए शादी करके आए, आज वो लोग के उम्र 60 साल के ऊपर है। तो उनके बच्चे बड़े हो गए, उनका परिवार उनको एक साथ में रखना है। इसके वजह से आज ये रो हाउसेस का एडिशन अल्ट्रेशन करके रिकंस्ट्रक्शन होना जरूरी हो गया है सबको। नहीं तो किसी का इनकम सोर्स बड़ा नहीं है कि उनके बच्चों के लिए दूसरा बड़ा घर ले सकते हैं कोई, लेकिन जो नहीं ले सकते, लेकिन उनका अधिकार है इधर। इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने जो अभी के नए यूडीसीपीआर के नियम के हिसाब से जो प्रोविजन किया है, लोगों को एफएसआई के लिए 0.6 एंसिलरी एफएसआई दिया है, वो उनको मिलके उनको लाभ होगा। आज वो उनका रूम बढ़ा सकते हैं, वो तोड़ के स्टील प्लस 3 भी बढ़ा सकते हैं, और जिनको उतना जरूरत नहीं हो एक रूम भी बढ़ा सकते हैं। ये सब प्रोविजन किया है। तो ये मेरा मेन विषय हमारे एरिया का ये होगा। सर, रो हाउस की रीडेवलपमेंट को लेकर काफ़ी अड़चने आ रही हैं। क्या इसको लेकर अवधूत मोरे कुछ एग्रेसिव भूमिका अख्तियार करने वाले हैं कि
चुनाव नजदीक आते ही ये मुद्दा उठाया और छोड़ दिया, इस प्रकार की भूमिका रहेगी? मैंने कहा ना, राजकारण हमारा 20% है। राजकारण करके मैं ये मुद्दे पे नहीं आया हूँ। मैं यहाँ मैं पैदा हुआ हूँ इधर। ये सब जो रो हाउसेज ने तो जो भी लोग इधर रहते हैं उनको मैं पर्सनली जानता हूँ। ये सब मेरे फैमिली फ्रेंड्स है और इधर के लोगों के लिए काम करना मैं खुद से आया हूँ। और मैंने एक बात बोली आपको, मैंने एनएमएमसी में टाउन प्लानिंग में काम कर चुका हूँ मैं, इसलिए मुझे ये मुद्दे पे मैं सबसे ज़्यादा लोगों के लिए मदद हो सकता हूँ। तो मैं खुद ये टॉपिक पे सिडको के पास गया था। लोगों की अड़चन किधर है? एनएमएमसी परमिशन दे रही है, लेकिन एनएमएमसी ये सिडको ये इधर की ओनर है, ये लैंड सिडको इसकी ओनर है, इसलिए सिडको का एनओसी जरूरी होता है एनएमएमसी के लिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, क्योंकि ओनर है, उनको इंटीमेशन देना चाहिए कि इधर ये हो रहा है। लेकिन सिडको का क्या कहना है? सिडको आज डबल मुंह वाला चीज है। वो क्या बोल रही है कि ये जो रो हाउसेस है इनका जो स्ट्रक्चर है वही सिर्फ हमने आपको दिया है, ये प्लॉट आपका नहीं है। अरे वो रो हाउस भी हमारा नहीं है, ये हमको मालूम है ना, हम रेंट पे ही है ना, हम लीज पे ही इधर। लेकिन ये डिमार्केशन किसने करके दिया? ये सिडको ने करके दिया। तो ये स्ट्रक्चर कैसा बना? ये जो डिमार्केटेड एरिया है उसका एफएसआई यूज करके ये स्ट्रक्चर बना। तो आज जो महाराष्ट्र सरकार ने जो लोगों का सपना था सब परिवार एक साथ रखने का, वो पूरा किया है, वो प्रोसीजर इजी किया है, 0.6 एंसिलरी एफएसआई दिया है, उसका बेनिफिट ले सकते हैं आज लोग। लेकिन वो सिडको के ये अड़ीबाजी की वजह से रुक रहा है। तो सिडको की इस भूमिका की वजह से इतने लोग सफर कर रहे हैं। यस, 100% लोग सफर कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ ये मुद्दा मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये मेरा परिवार है, ये वार्ड मेरा परिवार है। वार्ड क्या, पूरा नवी मुंबई का प्रश्न नहीं है। अब वाशी गांव लो, अब सानपाड़ा लो, अब आयरोली लो, ये पूरे नवी मुंबई का प्रश्न है। ये सिर्फ इधर के वार्ड तक सीमित नहीं है। सिडको देखिए, सिडको डबल गेम कैसा खेल रही है। ये जो अभी सिडको प्राइवेट सोसाइटीज के जो रीडेवलपमेंट है उनको क्या बेचा सिडको ने? सिडको ने क्या बेचा? फ्लैट्स बेचा। सिडको ने जमीन बेची थी क्या? नहीं बेची थी ना, फ्लैट्स भी बेचा, वो भी लीज पे ही है। तो उनको कैसे क्या आप सिडको की एनओसी दे रहे हैं? ये रो हाउसेस वालों को क्यों नहीं दे रहे हैं? मतलब इधर बड़ा पैसा है, वही मैं बोल रहा हूँ, इधर बड़ा पैसा है और इधर छोटा पैसा है। आज 2 साल लगते हैं आपको डिसीजन लेने के लिए। एमडी के पास फाइल गई है बोलते हो लोग, एमडी ने लिख के ये भेजा है, वापस हमने भेजा है। मैं बोला रिफ्यूज करो, आपको नहीं देना है ना, आप रिजेक्ट करो फाइल को। तो बोलते नहीं हमको देना है इसलिए हम रिफ्यूज नहीं कर रहे। अरे आज जो ये बुजुर्ग लोग है इनकी मतलब हार्डन मनी है, आज टेंशन में है लोग। लेकिन मैं इसका वापस मैं आयुक्त साहब से बात कर रहा हूँ, म्युनिसिपल कमिश्नर, कि ये रेवेन्यू लॉस एनएमएमसी का है। बिल्कुल, सिडको एनओसी नहीं देगी, लोग आपके पास नहीं आएंगे, लेकिन उनका परिवार बढ़ गया, वो लोग इलीगल कंस्ट्रक्शन करेंगे, तभी आपका कोई अधिकार नहीं बचेगा इनके ऊपर कार्रवाई करने का। एग्जैक्टली। ये क्या आपको लगता है कि ये सेना अभी सत्ता में है तो सेना ये मामला ये पूरा सॉल्व कर सकती है? देखिए हम सेना के ही है ना, ये मुद्दा अभी हमारे पास लोगों की अड़चन आई है, सरकार ने तो उनका काम किया है। अभी किधर अड़ रहा है उधर हम सैनिक करके हम उसका निवारण करेंगे ना, हम प्रश्न उठाएंगे, हम यूडी तक पहुंचाएंगे, हमारे मिनिस्टर साहब तक पहुंचाएंगे कि उन्होंने तो ये दिया है जो लोगों को गरज थी, तो किधर अड़ रहा है उनको हम बताएंगे। सर आपसे जानना चाहेंगे कि इस मुद्दे को सुलझाने के लिए जिस प्रकार से आप प्रयत्न कर रहे हैं, यहाँ के जो विरोधक हैं उनको ये बात खटक रही है कि कहीं अवधूत मोरे इस मुद्दे को उठा के यहाँ के वार्ड के हीरो ना बन जाए। ऐसा नहीं है, मैं आपको सही बात बोला, मैं इधर पैदा हुआ हूँ, इधर की अड़चन है उसके ऊपर मैं काम करूँगा। मेरे पिताजी हमेशा काम करते आए हैं, वो अभी भी काम कर रहे हैं, और उन्होंने मुझे जो सिखाया है वो हिसाब से ही चलूँगा मैं। और ये लोगों की अड़चन है तो वो दूर करना मेरा काम है। इसमें मैं इलेक्शन में हारूँ या जीतूँ वो सब अलग है, मैं इलेक्शन में खड़ा रहूँ ये भी अलग मैटर है। मैं नहीं खड़ा रहूँगा, मेरी पार्टी डिसाइड करेगी कि इसको टिकट देना है कि नहीं देना है। मैं तो लोगों के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा। मैंने ऑफिस, मेरा संपर्क कार्यालय खोला है,
ऐसे ही नहीं, इलेक्शन के लिए नहीं खोला है। मेरे पिताजी हमेशा वो सीट पे बैठे हैं, उनके बाजू का सीट आज मैं बैठा हूँ उधर। लोग आ रहे हैं हमारे पास, उनके लोग रोज मेरे को मिल रहे हैं, तो मैं एनएमएमसी का जो काम कर चुका हूँ तो वो एडवांटेज वो उनको मैं दे रहा हूँ। बीजेपी भी तो यहाँ पे बहुत सारी मेहनत कर रही है, चुनाव भी नजदीक है, बीजेपी का कह रहे हैं नवी मुंबई में दबदबा है और वाशी में भी बीजेपी। हर एक पार्टी उनका प्रयत्न करेगी और हर एक पार्टी ने पार्टी पक्ष छोड़ के ये समाज कारण करना चाहिए, लोकहित में काम करना चाहिए। इलेक्शन तो सिर्फ 10 दिन के लिए रहता है, तभी लोग डिसाइड करेंगे। उसके बाद भी आप हारने के बाद क्या आप जीरो नहीं होते, आप हीरो ही रहते हैं अगर आप काम कर रहे हो तो। इलेक्शन क्या आपका एंड नहीं है। आपको शिवसेना का एक चर्चित युवा चेहरा माना जाता है, क्या आपका फ्यूचर हम शिवसेना के युवा नेता के तौर पे ब्राइट देखें? जिम्मेदारी काफी दी गई है आपको। युवा नेता वगैरह ये सब बहुत बड़े शब्द है। मैं एक शिवसेना का युवा कार्यकर्ता करके जरूर काम करूंगा, अच्छा काम करूंगा। बहुत कम समय में आप बड़े बड़े नेताओं की नज़रों में आए हैं, पहचानते हैं। ये अवधूत मोरे है जो विभाग प्रमुख के तौर पे वाशी में काम कर रहा है। नहीं, बहुत कम समय नहीं है ये। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, मैं एनएमएमसी में टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट में काम करता था। मैं एनएमएमसी में 2006 से हूँ, 5-6 से हूँ। मैंने बहुत नगर सेवक लोग के वार्ड में काम किया है। मैंने काफ़ी पदाधिकारी ने तो बड़े बड़े बिल्डर्स लोग, सीसीओसी का काम मैं करता था। मैंने काफ़ी काम किया नवी मुंबई में, लोग मेरे को जानते हैं। ये आज मैं कैमरा के सामने आ रहा हूँ। मैं कैमरा शाय आदमी था, तो आज मुझे कैमरा के सामने आना पड़ रहा है। मतलब मुझे भी अच्छा लग रहा है कि मैं मेरे व्यूज दे सकता हूँ, मैं कौन हूँ ये बता सकता हूँ लोगों को। वार्ड का क्या कायापलट करने वाले आपने, जैसा रो हाउस का मुद्दा बताया, और क्या यहाँ पे बदलाव की जरूरत है? देखिए, सबसे अहम मुद्दा है पार्किंग। आप अगर हमारे पूरे वार्ड में घूमेंगे तो सब गाड़ियां ये रोड पे, मेन रोड पे खड़ी है। कारण है लोगों के पास पहले तो जब इधर घर लिए तभी साइकिल के स्कूटर भी नहीं थी। आज लोगों के 2-2 गाड़ियां है और वो गलत नहीं है जी। आदमी प्रगति कर रहा है, उसकी गाड़ियां बढ़ेंगी। तो आज वो गाड़ियां और रोजेस छोटे पड़ने लग गए, जो गलियां है, तो लोग मेन रोड पे पार्किंग कर रहे हैं। तो इसके लिए अभी यूडीसीपीआर में प्रोविजन भी है, जो ओपन प्लेग्राउंड है उसे वैसे ही ओपन रखना है, लेकिन उसके नीचे 2 फ्लोर अपन पार्किंग कर सकते हैं। और वो जो मेरा प्लान है, मैंने कमिश्नर साहब के पास सबमिट भी किया है कि ओपन प्लेग्राउंड, प्रॉपरली वेल ड्रेन्ड ओपन प्लेग्राउंड, उधर स्केट पार्क बनाएंगे, उधर बैडमिंटन कोर्ट बनाएंगे, लॉन्ग टेनिस कोर्ट बनाएंगे। अरे वो एनबीएसए क्लब है, सबकी आज कैपेसिटी नहीं है उसका मेंबर बनना, तो इधर के लोगों को सुविधा देना ये मेरा काम है और ये लोक प्रतिनिधि का काम है। तो मैंने उधर वो प्रपोज किया है, तो ग्राउंड भी वेल ड्रेन्ड रहेगा, वेल मेंटेन्ड रहेगा, ये सब चीज है, एंड इट विल बी हाईटेक ग्राउंड्स। यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स के लिए भी आप गार्डन में कुछ हाईटेक कुछ आपने सोचा है? मैम यस, ये जो गार्डन्स है आप देखिए 25 साल पहले बने हुए गार्डन्स है। अभी मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वही चीज है ना, फुटपाथ के टाइल बदलना, सीट्स वही करना, तो दिस इज नॉट प्रोग्रेस। आज वो जो है सीनियर सिटीजन बने, उनके लिए सीनियर सिटीजन पार्क किधर, सीशोर। ये इधर के सीनियर सिटीजन जिन्हें चलने की तकलीफ है वो उधर तक चल के जाएंगे। उनके घर के बाजू में सीनियर सिटीजन के लिए व्यवस्था चाहिए, उनका एंटरटेनमेंट इधर होना चाहिए जी। तो इसके लिए गार्डन्स वो तरीके से डेवलप होने चाहिए। आज ये कोविड के सिचुएशन में लोगों को वर्क फ्रॉम होम करना पड़ रहा है, वो वर्क फ्रॉम गार्डन से होना चाहिए। ये ग्रास आज अपन गार्डन में बैठने के लायक भी नहीं है, ये प्रॉपरली वेल ड्रेन गार्डन चाहिए, इसको एलिवेट करना चाहिए, इसको प्रॉपर ड्रेनेज देना चाहिए। ये जो पाथवेज है इसमें बड़े गटर आने चाहिए, ये बाजू में छोटे गटर के उसमें लीव जाके सब पैक हो जाता है, ये पाथवे पे बड़े गटर होने चाहिए, तो इधर कभी ये वेल ड्रेन गार्डन्स होगा। आज इधर ये डैम्पनेस रहता है, माली पानी छोड़ा हुआ रहता है, इधर स्प्रिंकलर्स लगने चाहिए,
वो पानी छोड़ने की वजह से डैम्पनेस रहा और इसकी वजह से मच्छर हो रहे हैं। लोग कंप्लेन कर रहे हैं मच्छर का, किसी को समझ रहा नहीं है किधर से आ रहे मच्छर, यही है मच्छर का कारण। तो मेरा ये है कि ये वाईफाई गार्डन रहना चाहिए, इधर सॉफ्ट म्यूजिक होना चाहिए। लोगों के घर छोटे हैं, लोग बाहर निकल के वो खुद का एंटरटेनमेंट इधर कर सकते हैं, वो खुद का काम इधर कर सकते हैं, उनके बच्चे लोग को लेके इधर बैठ सकते हैं। वो बच्चे लोग को खेलने के लिए साइकिलिंग ट्रैक इधर छोटे होने चाहिए, इधर स्केटिंग करने के लिए जगह रहना चाहिए। इसके लिए तो आपको महानगर पालिका में सत्ता में आना पड़ेगा। मैं को अगर इधर लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं ये चीज़ को लाऊंगा आगे। क्या आपको बुरा लगता है इस बात का, और आपको लगता है क्या कि विरोधक इस प्रकार का टारगेट करके शिवसेना की लहर को कम आंक रहे हैं? देखिए वो विरोधक है, वो टारगेट करेंगे, हमारे बड़े नेता को टारगेट करते, लेकिन हमारे बड़े नेता उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो विरोधक है, वो लोग करते रहेंगे, हम हमारा काम करते रहते हैं। जो शिवसेना बाला साहब ठाकरे ने जो बताया है कि 80% समाजकारण और 20% राजकारण, वही ये मंत्र लेके हम सब चलते हैं। और एकनाथ शिंदे साहब बहुत स्ट्रांग है, बहुत काम करते हो, कंटिन्यू काम करते, तो वो ये सब उनको कुछ मायने नहीं है, ये सब जो विरोध होता है ये मायने नहीं। और उसके लिए सब बैठे ना, जिला प्रमुख है, उपनेता है, खासदार साहब है, हमारे डैशिंग खासदार साहब है, वो सब उनको उत्तर देंगे, दे रहे हैं। क्या नवी मुंबई में क्या शिवसेना की लहर है कि बीजेपी की लहर ही कायम है यहाँ पे? आप लोग को पता लहर आप किसकी है? बताइए, हमें तो लगता है कि हमारा ही लहर है। क्यों ऐसा लगता है आपको? क्यों ऐसा लगता है, मतलब आज सरकार हमारी है और जो लोगों के गरज का जो लोगों का इंटरेस्ट था, जो लोगों की गरज थी, वो हमने पूरी की है। आज रीडेवलपमेंट किसके वजह से हो रहा है? एफएसआई किसने बढ़ाया? उसकी वजह से आज रीडेवलपमेंट के काम शुरू हो गए। आज 500 स्क्वायर फीट की तक ये किसने माफी कराया प्रॉपर्टी टैक्स का? हमने करा, हमारी सरकार ने कराई। लेकिन क्रेडिट तो कोई और ले रहा है। क्रेडिट घर बैठ के कोई भी बोलेगा मैंने बोला। अरे मैंने बोला तो आपके टाइम पे होना चाहिए था ना। ये हुआ है किसके टाइम पे, किसने किया? मतलब हर टाइम चीटिंग नहीं, मेरा बैट मेरा बॉल, वो नहीं चलेगा। तो इस बार क्या? हमारा बैट हमारा बॉल। हमारा बैट हमारा बॉल। यस, तो इस बार हम लोग डिसाइड करेंगे, आप अंदर हो टीम के कि आप बाहर हो। इतना कॉन्फिडेंट? 100%। क्यों है ये कॉन्फिडेंस? महाविकास आघाड़ी है और सब नेता बहुत काम कर रहे हैं। मतलब उद्धव साहब, अजित पवार साहब, सब लोग बहुत काम कर रहे हैं। तो अवधूत मौर्य की ताकत को भी बलवान करने के लिए काम करेंगे? 100%। उन्होंने मुझे 1 करोड़ का निधि दिया, एकनाथ जी शिंदे साहब ने। लोगों की अड़चन जो थी, जो हाईवे का आवाज, जो ये रो हाउसेस को सता रहा था इतने सालों से, वो एकनाथ जी शिंदे साहब ने 1 लेटर उन्होंने झट से पास करके दिया। आज उधर साउंड बैरियर लग रहा है, आज उधर इकोस्टिक वॉल लग रहा है। तो सरकार है और हम जो लोगों के हित में काम है वही कर रहे हैं। अवधूत मौर्य जी, आप अपने नाम की क्या परिभाषा बताएंगे, क्योंकि चुनाव भी नज़दीक है और आपका जो फैमिली बैकग्राउंड भी है ऐसा कि जो संघर्ष करने वाला रहा है? संघर्ष करते तो आए, मेरे पिताजी हमेशा संघर्ष करते आए। मुझे भी ऐसा पॉलिटिक्स में होगा, मेरे साथ भी संघर्ष करना पड़ेगा मुझे। ये हमारा वो स्माइलिंग, मेरे पिताजी का स्माइलिंग चेहरा रहता है, मेरा स्माइलिंग चेहरा है। हम लोग करेंगे, सामना करेंगे हम कोई भी विरोध का। डरेंगे नहीं? और किसी सर मैंने जॉब छोड़ा तभी डरा नहीं मैं, क्या होगा मेरा आगे। हम तो मिडिल क्लास फैमिली से हैं। मेरे पिताजी का किधर भी नाम खराब नहीं है, वो कभी पैसे के पीछे नहीं गए। ही हैज वर्कड ऑलवेज स्ट्रेट, इसलिए उनको ज्यादा विरोध हुआ रहेगा। लेकिन तो भी लोगों का विश्वास और लोगों का सपोर्ट उन्हें हमेशा आगे रखा है उन्होंने, लोगों ने। और वैसे आपको भी आगे ले जाएगा? मैं हमेशा उनका विश्वास रखूंगा, वो लोग का विश्वास टूटने नहीं दूंगा। तो वो लोग लेंगे, वो उनके ऊपर है। क्या कहना चाहेंगे विरोधकों को जाते जाते आप? नहीं, अच्छा काम कीजिए और जो जिन्होंने सही में काम किया है उनकी प्रशंसा कीजिए
और लोकहित में काम कीजिए। पॉलिटिक्स तो एक 10 दिन के लिए है। अच्छा काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, उनके बारे में अच्छा बोलिए। और ये एकनाथ जी शिंदे साहब जो है हमारे, वो तो ये नवी मुंबई के लिए काफ़ी निधि दिए है, उन्होंने काफ़ी काम कर रहे हैं। आज 500 स्क्वायर फुट तक प्रॉपर्टी टैक्स माफ़ किया है। ये किसी में दम नहीं था, वो उन्होंने करके दिखाया। तो ये थे हमारे साथ शिवसेना के युवा चेहरा अवधूत मोरे। नई शख्सियत के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार सर नमस्कार। आपका।